दोस्तों, आधे मन से किए गए काम से आधे नतीजे नहीं मिलते, बल्कि इस तरह किए गए काम से कोई नतीजा नहीं मिलता है। दोस्तों, एक बार माइकल एंजेलो एक प्रतिमा पर कई दिनों से काम कर रहे थे। वो बड़ी बारीकी से हर कमी को सुधार रहे थे। पास खड़े एक आदमी को ये सुधार गैर ज़रूरी लगे और उसने माइकल एंजेलो से कहा कि आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं इन छोटी छोटी बातों की। तो माइकल एंजेलो ने जवाब दिया कि छोटी छोटी बातें पूर्णता लाती हैं और पूर्णता कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए दोस्तों, जो भी काम करिए पूरे मन से करिए। दोस्तों, सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। एक बार सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। तो सुकरात ने कहा कि सफलता का रहस्य तो आ जाओ सुबह नदी किनारे। वो व्यक्ति सुबह नदी किनारे आ गया। सुकरात उसे नदी में ले गया। जब वो व्यक्ति गर्दन तक पानी में डूब गया तो सुकरात ने उसे डबाक से नदी में डुबो दिया। वो व्यक्ति छटपटाने लगा, उसका शरीर नीला पड़ने लगा। तब सुकरात ने उसका सर बाहर निकाला और उससे पूछा कि जब तुम्हारा सर पानी के अंदर था तो तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा क्या थी। तो उस व्यक्ति ने कहा हवा, ऑक्सीजन। और उसने एक लंबी सांस ली कि मुझे हवा की जरूरत थी। सुकरात ने कहा जब तुम्हें सफलता की ऐसी गहरी इच्छा पैदा हो जाएगी तब तुम्हें सफलता जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, सफलता बेईमानी से नहीं मिलती है। सफलता की दूसरी शर्त है वचनबद्धता, कमिटमेंट। अगर आपका कमिटमेंट पक्का है तो आपको सफलता हर हाल में मिलेगी। इस कमिटमेंट को एक कंपनी के मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि वचनबद्धता की इमारत दो खंभों पर खड़ी होती है, एक ईमानदारी और दूसरा समझदारी। ईमानदारी ये है कि अगर किसी से कोई वादा करो तो उसे पूरा करो, चाहे पैसे का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और समझदारी ये है कि ऐसा बेवकूफ़ी भरा वादा किसी से कभी मत करो। दोस्तों, हम इस गलतफहमी के मानसिक जाल में फंस जाते हैं कि हमसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोग हमसे बेहतर होते हैं, जबकि कभी न कभी बाद में हमें ये पता चलता है कि वे लोग हमसे बेहतर नहीं थे, बल्कि प्रतिभा में हम उनसे, बुद्धि में हम उनसे ज़्यादा ही थे, लेकिन किन्हीं दूसरे कारणों से हम उनसे पीछे रह गए। उनमें एक सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल का। दोस्तों, टाल मटोल सफल व्यक्ति भी करते हैं और असफल लोग भी करते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि सफल लोग अपनी टाल मटोल की आदत को न्यूनतम कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, यानी उस पर 90% कंट्रोल पा लेते हैं। अगर उन्हें 5 काम करना है तो 4 काम करते हैं और एक ही काम में टाल मटोल करते हैं। लेकिन असफल लोगों को अगर आज 5 काम करना है तो पांचों काम में टाल मटोल करते हैं, या एक काम मुश्किल से करते हैं और 4 काम टालते रहते हैं। यही फर्क है दोस्तों। टाल मटोल एक ऐसी चीज है जो सफल और असफल लोगों के बीच में एक लंबी लकीर खींच देती है, जो सफल और असफल लोगों के बीच में एक ऊंची दीवार उठा देती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप ये मत समझिए, इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके अंदर प्रतिभा की कमी है या आपके अंदर बुद्धि की कमी है या आप सफल लोगों से कमतर हैं। बल्कि अगर आप अपना मुआयना करेंगे, अपनी जांच पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि आप कामों में टाल मटोल करते हैं। कल कर देंगे, परसों कर देंगे, नरसों कर देंगे, तरसों कर देंगे, लेकिन दोस्तों ना वो कल आता है, ना परसों आता है, ना नरसों आता है। इसलिए दोस्तों, जो काम आज आप कर देंगे वही आपकी सफलता को निर्धारित करेगा। आज जो काम करना है उसे कभी कल पर मत टालिए, आज का काम आज ही करिए। फिर आप देखिए कि आप भी सफल लोगों की तरह बेहतर प्रदर्शन करने लगेंगे। फिर आप भी सफल लोगों की तरह
चमकने लगेंगे, फिर आप भी सफल लोगों की कतार में खड़े हो जाएंगे, फिर आप भी वो लाइन क्रॉस कर देंगे जो सफल और असफल लोगों के बीच में होती है, फिर आप भी वो दीवार फांद जाएंगे जो सफल और असफल लोगों के बीच में होती है। बस अपनी टाल मटोल की आदत को कंट्रोल करिए। इसे बिल्कुल तो आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इस पर आप 90% कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस दिन आपने अपनी टाल मटोल की आदत पर बाई एंड लार्ज 90% कंट्रोल कर लिया, यानी 5 में से 4 काम आप रोज करने लगे, तो फिर आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू कीजिए। दोस्तों, बिजी तो चींटियां भी रहती हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। अगर आप बिजी हैं और आप सफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको दूसरे तरीके से बिजी होना पड़ेगा। दोस्तों, यू कैन विन में शिव खेड़ा की टैग लाइन है कि सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं, वो हर काम अलग ढंग से सोचते हैं और फिर अलग ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी असफल लोग जो काम नहीं करना चाहते या असफल लोग जो जिस बात को नहीं सोचते, सफल लोग उस बात को सोचते हैं और वो काम कर डालते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ दोस्तों कि एक गांव में गोलियत नाम का एक राक्षस था जो कि गांव वालों को बहुत सताता था, डरा के रखता था। एक दिन गांव में डेविड नाम का एक लड़का अपने भाइयों से मिलने आया, तो उसके भाइयों ने बताया कि यहाँ पर एक राक्षस है जिसका नाम गोलियत है और उसका बड़ा आतंक है, हम सब उससे डरते हैं। तो डेविड ने कहा कि तुम उसको मार क्यों नहीं देते तुम लोग मिलकर। तो उसके भाइयों ने कहा कि वो इतना विशालकाय है, इतना बड़ा है कि उसको कैसे मारा जा सकता है। तो डेविड ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि सच तो ये है कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया कोई भी निशाना चूक ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।